विधानसभा में मंगलवार को आप सरकार के कार्यकाल की 14 कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की 14 रिपोर्टों में दिल्ली सरकार की विभिन्न नीतियों और परियोजनाओं में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इन रिपोर्टों में शीश महल और शराब घोटाले के अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास के नवीनीकरण में अत्यधिक खर्च और पारदर्शिता की कमी की बात सामने आई है, जिसे शीश महल प्रकरण के रूप में जाना जा रहा है। भाजपा नेता इसे शीश महल कहते हैं। विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बना था। सतर्कता आयोग के निर्देश पर सीपीडब्ल्यूडी इस मामले की जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्धार की योजना निविदा और इसके निष्पादन में अनियमितता के आरोप हैं। रविंदर इंद्रदास का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट से कई अहम खुलासे होंगे। इस रिपोर्ट में जिन मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया है वे इस प्रकार हैं: शराब नीति घोटाला, लाइसेंसिंग में अनियमितताएं और सरकारी खजाने को हुआ नुकसान, शीश महल प्रकरण, मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में अत्यधिक खर्च और पारदर्शिता की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, योजनाओं में धन के दुरुपयोग और अनियमितताएं, पर्यावरण एवं परिवहन, सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरणीय योजनाओं में धन का गलत इस्तेमाल। विधानसभा में चर्चा। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक उबाल और संभावित बहस। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद इन मुद्दों पर गहराई से जांच और चर्चा की संभावना है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान हुए लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार की पोल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रिपोर्टों के माध्यम से खुल जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने इन रिपोर्टों को 3 वर्षों तक छुपा कर रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि इनसे उनकी सरकार की अनियमितताएं उजागर हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट पेश होने से पहले भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करदाताओं के धन का दुरुपयोग किया है। विशेष रूप से आबकारी नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों और मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास शीश महल के नवीनीकरण में भंडारी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद आप सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा और संबंधित लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह मामला राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हो गया है। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार शुरू में 2020 में 7.61 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन यह राशि अप्रैल 2022 तक 342% बढ़कर 33.66 करोड़ रुपए हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि सीएजी ने इस पूरे मामले को लेकर 139 प्रश्न खड़े किए हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि दिल्ली शहरी कला आयोग, डीयूएसी और नगर निगम एमसीडी की अनुमति के बिना इस बंगले का निर्माण किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री को की हैसियत से बड़ा बंगला आवंटित किया गया और निर्माण कार्य के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। भाजपा के आरोप: खर्च का अनियमित बढ़ोतरी, शुरुआती स्वीकृत 7.91 करोड़ रुपए की लागत को नियमों की अनदेखी कर बढ़ाकर 33.71 करोड़ रुपए कर दिया गया। अनुमति न लेना, डीयूएसी और एमसीडी से बिना स्वीकृति का यह निर्माण कार्य किया गया। छोटे छोटे टेंडर जारी कर मंजूरी से बचना। रिपोर्ट में कहा गया कि काम को छोटे छोटे टेंडरों में विभाजित कर दिया गया ताकि उपराज्यपाल एलजी की मंजूरी की आवश्यकता न पड़े। भव्य सजावट और महंगे सामान। भाजपा ने दावा किया कि बंगले में 80 करोड़ के पर्दे, 64 लाख के टीवी, 16 टीवी, 10 लाख का सोफा, 9 लाख का रेफ्रिजरेटर, 22.5 लाख का गीजर और 15 करोड़ की वाटर सप्लाई व सैनिटरी फिटिंग लगाई गई थी। यहाँ तक कि 12 लाख रुपए की सोने की परत वाली टॉयलेट सीट लगाने का भी आरोप है। कई सामान गायब। भाजपा का आरोप है कि इन महंगे सामानों में से कुछ गायब भी हो गए हैं। सीबीआई जांच और संभावित खर्च। मई 2023 में यह मामला तब उजागर हुआ जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए। सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक बंगले पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आगे का खर्च जोड़ने पर यह राशि 80 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।